दोस्तों, क्या हालचाल है और कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक सवाल लिखा हुआ है। इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे सवाल 6 नंबर के लिए आते हैं। 6 नंबर या फिर 4 नंबर के लिए ऐसे सवाल 100% आते ही आते हैं। तो साथियों, सवाल क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दोगुने से 1 अधिक है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए मतलब यहाँ पर पुनीता की वर्तमान उम्र हमें ज्ञात करनी है कि पुनीता की आयु क्या है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, तो पहले वर्तमान आयु हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पुनीता की आयु x वर्ष मान ली है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2 वर्ष पूर्व यानी 2 वर्ष पहले, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 4 वर्ष बाद। चलिए यहाँ पर पहले 2 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 वर्ष पहले। तो साथियों 2 वर्ष पहले पुनीता की आयु निकाल लेते हैं। तो 2 वर्ष पहले पुनीता की आयु, 2 वर्ष पहले पुनीता की आयु। तो यहाँ पर बराबर लगाएंगे, तो वर्तमान आयु लिखेंगे और यहाँ पर 2 वर्ष पहले का मतलब माइनस करेंगे, क्योंकि उम्र जो है वो बढ़ती है और घटाएंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस यहाँ पर लगाएंगे। 2 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर -2, वर्तमान उम्र में माइनस करेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे वर्ष। तो 2 वर्ष पहले पुनीता की आयु x - 2 वर्ष। उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा हुआ 4 वर्ष बाद उसकी आयु। तो 4 वर्ष बाद निकाल लेते हैं। चलिए 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु। तो साथियों यहाँ पर 4 वर्ष बाद का मतलब हमें वर्तमान आयु में प्लस करना है जितने वर्ष की यहाँ पर बात हो रही है। तो वर्तमान आयु यहाँ पर x और 4 वर्ष बाद का मतलब प्लस कितना, यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिखेंगे वर्ष। तो 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु क्या होगी, x + 4 वर्ष। अब यहाँ पर हमने इतना यहाँ पर सारा कुछ कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार आगे सवाल को हल करेंगे। अब दोस्तों सवाल पढ़ते हैं एक बार। तो यहाँ पर लिखा हुआ पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु। तो पुनीता की 2 वर्ष पहले की आयु यहाँ पर हमने क्या यहाँ पर निकाली है, x - 2। चलिए ब्रैकेट बना देते हैं, x - 2 वर्ष। और आगे लिखा हुआ है और अब से 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु, यहाँ पर x + 4 वर्ष हमने निकाली है, x + 4 वर्ष। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, मतलब बीच में यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ पर गुणा है, यहाँ फिर हम गुणा लगा देते हैं यहाँ पर समझने के लिए। तो यहाँ पर एक बार और पढ़ते हैं, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व 2 वर्ष पहले की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु x + 4 वर्ष का गुणनफल। चलिए दोनों को गुणा कर देते हैं, बराबर लगाएंगे। यहाँ पर आगे लिखा हुआ उसकी वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु हमने क्या मानी, x। तो यहाँ पर लिखा हुआ वर्तमान आयु के दोगुने। तो इसका दोगुना करेंगे मतलब इस x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। दोगुने से कितनी अधिक है, 1 अधिक है, तो +1। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसे हल कर देते हैं। तो यहाँ पर x का गुणा x से होगा तो x² हो जाएगा, माइनस लगाएंगे। x का गुणा 2 से होगा 2x हो जाएगा। फिर ये +4 का गुणा x से 4x, माइनस लगाएंगे, ये प्लस माइनस और 4 दूना 8 बराबर यहाँ पर 2x + 1। पूरे पार्ट को इधर लाते हैं, ये दोनों 2x और +1 ये दोनों प्लस में है, इधर आएंगे इस तरफ तो ये माइनस के हो जाएंगे। x² - 2x + 4 x - 8, इसको इस तरफ लाएंगे तो -2x और -1 = 0।
अब यहाँ पर आगे हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x एक जैसी चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x और ये प्लस का 4x और उसके बाद माइनस का 8 और माइनस का 1, माइनस का कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस 9 बराबर 0। 9 को उधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर ये, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब तुलना करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तुलना से, तो तुलना में जो चीज़ बराबर होती है उसे छोड़ दिया जाता है। घात घात के बराबर है तो ये दोनों पावर यहाँ से हट जाएंगी। अब यहाँ पर क्या बचेगा, x बराबर 3, x बराबर 3 वर्ष। x यहाँ पर हमने क्या माना हुआ था, x यहाँ पर हमने माना हुआ था पुनीता की वर्तमान आयु। तो पुनीता की वर्तमान आयु यहाँ पर क्या हो जाएगी, x बराबर 3 वर्ष। ये दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा।